सेकंड पार्ट भी आपको बता दूंगा। L इंटू क्यू माइनस आर बेटा प्लस M इंटू R माइनस पी प्लस N इंटू P माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 0। ये आपने प्रूफ कर। अब देखें बेटा, आपको क्वेश्चन में देखें कह रहा है इफ L M N आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ द AP शो दैट। पहले तो मैं सबसे पहले फार्मूला लिखूंगा आपके पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का है। an इज इक्वल टू आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे है ना बेटा हमारे पास। अगर ये nth टर्म है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा हमने pth टर्म फाइंड करनी है, कि देखें आपके पास बताया गया L M N आर द pth qth एंड rth टर्म। अगर ये तो nth टर्म है, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी बात करें तो ये हमारे पास nth टर्म है ना। अगर मैं आपसे बेटा कहूं कि हमने pth टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगा? n की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सर यहाँ पर a के साथ भी आप p लिखेंगे। बिल्कुल और जो ये n-1 है इसकी जगह आप शायद p-1 लिखेंगे। बिल्कुल, शायद नहीं, कंफर्म है, क्योंकि देखें बेटा pth टर्म है वो nth है तो nth लिखा है और ये p है तो आपने उसकी जगह p लिखा। ठीक है बेटा। अब आपके क्वेश्चन में देखें आपको बताया रहा है कि pth टर्म आपके पास उसका नाम क्या है, वो आपको बता रहा है pth टर्म जो है वो l के बराबर है। अब आपके सामने है गिवन, मैं आपको pth टर्म की बात कर रहा हूं तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है वो pth टर्म किसके बराबर है? l के बराबर। A1 इसको मल्टीप्लाई कर दो PD माइनस DR। ये बात समझ आ गई बेटा कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि pth टर्म आपके पास क्या है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा पानी का शोर आ रहा होगा ऐसे, या नहीं आ रहा? नो सर, नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपके पास pth टर्म जो है उसको मैंने L का नाम क्यों दिया है, क्योंकि देखें आप क्वेश्चन की सम स्टेटमेंट पढ़ें तो वो लिखा हुआ है L M N आर द pth qth एंड rth टर्म। तो pth टर्म को उसने किसका नाम दिया? L का नाम दिया, तो मैंने इसलिए AP की जगह L का नाम L लिखा है, आपके क्वेश्चन में ही है। इसी तरह अगर मैं qth टर्म लिखूं बेटा, आपके पास AQ लिखूं, वो क्या होगा आपके पास? A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्वेश्चन में ही गिवन है qth टर्म किसके बराबर है? वो बेटा आपको m के बराबर गिवन है, तो आपने m लिखा, m इज इक्वल टू A1 प्लस क्यू डी माइनस DR। ठीक है बच्चे। यस सर। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद rth टर्म की बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन में, किसकी बात कर रहा है बेटा? rth टर्म की। अगर मैं तो rth टर्म आपके पास AR आ गया विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। तो R टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू क्या आपके पास बेटा? N। तो आपने ये लिखा हुआ है N इज इक्वल टू A1 प्लस RD माइनस डी। ठीक है बेटा, इधर तक कोई मसला? सर। नो सर। अब हम सर लेफ्ट सिर्फ हम हैंड, बस अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसे हमने सिर्फ टर्में लिखी हैं जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गया है L ब्रैकेट आपके पास क्या आ गया? Q माइनस R प्लस M ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा? R माइनस P प्लस N ब्रैकेट आपके पास क्या आ जाएगा? P माइनस Q। अब आपने क्या करना है बेटा, आपके पास किस किस की वैल्यू मौजूद है आपके पास क्वेश्चन में, किस कौन कौन सी टर्म्स की आपके पास वैल्यू मौजूद है? अगर मैं अंडरलाइन करूं तो ये टर्म है जिनकी आपको वैल्यूज पता है। एक आपको L की वैल्यू पता है बेटा, दूसरा आपको किसकी वैल्यू पता है? M की, और तीसरा आपके पास किसकी वैल्यू आपको पता है? N की। n की। तो आप इधर लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ L, M, N।
तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, A1 प्लस PD माइनस डी, ब्रैकेट में जैसे Q माइनस R है वैसे एज इट इज, प्लस M की वैल्यू क्या है, A1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, QD माइनस डी, और ब्रैकेट में आपके पास R माइनस P एज इट इज, प्लस N की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 प्लस RD माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, और आपके पास जैसे P माइनस Q लिखा हुआ है एज इट इज आपने लिख दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखें अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जो आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर होता है आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मैं डिफरेंट कलर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, देखें जरा। पहले मैं A1 को किसके साथ करूंगा, Q के साथ, तो आपके पास A1Q आ जाएगा बेटा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस A1R आ जाएगा, फिर इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस P D पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद B आता है, फिर D के बाद P आता है, फिर उसके बाद Q आता है। अल्फाबेटिकली ठीक लिखेंगे तो आपको बाद में फायदा होगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया, और PD को जब आपने Q के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर PD को R के साथ करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, DPR। ठीक है, इसी तरह सिंपल D के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस DQ आ जाएगा बेटा, और आपके पास जब D को R के साथ करेंगे तो आपके पास प्लस DR आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इन दो को मल्टीप्लाई करने लगे, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस A1R आ जाएगा आपके पास, माइनस A1 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, P आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप QD को जब R के साथ करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, DQ, और ये आपके पास R आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह QD को P के साथ करेंगे तो माइनस DP, और ये Q आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह आप D को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस DR। ठीक है, फिर जब आप D को और P को करेंगे तो आपके पास DP आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्टली आपने क्या करना है, A1 को, तो A1 को जब P के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, A1 P माइनस A1 आपके पास Q आ, फिर RDP, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DPR आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह अब RD को Q के साथ करेंगे तो माइनस DQR आ जाएगा, फिर आप RD को Q के साथ कर लिया, RD को P के साथ भी कर लिया, फिर D को जब P के साथ करेंगे तो माइनस आपके पास DP आ जाएगा। ठीक है, फिर D को जब Q के साथ करेंगे तो आपके पास DQ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखें जो एक जैसे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखें आपके पास ये DP और ये DP कैंसिल। ठीक है, इसी तरह आपके पास DQR, ये भी आपके पास DQR और DQR कैंसिल। इसी तरह DPR आपके पास क्या है, ये DPR है और ये DPR है कैंसिल। ठीक है, इसी तरह DQ आपके पास ये है, वो एंड में, और ये एंड में। अब इसी तरह आपके पास DR है, तो DR ये है, और ये आपके पास मिड में है, ये सेकंड। कैंसिल, और ये भी कैंसिल आपके पास। देखें आपके पास कोई टर्म नहीं रहेगी, ये भी कैंसिल, और ये P वाली टर्म आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल, आप देखेंगे Q वाली टर्म कैंसिल, आपके पास कोई टर्म बच गई है, नो सर, तो और ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, ये लिब्रस वर्क था। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इसी तरह करना है, लेकिन M और N की वैल्यू वो माइनस हो रही है। अगर वो आप कर लें तो मैं नहीं कराता, अगर आप नहीं कर सकती तो मैं करा दूंगा। उसमें भी इसी तरह वैल्यू सपोर्ट करके सिंप्लीफाई करना। देख लें बेटा।